आज भारत 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत की आजादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण बलिदान को हर कोई जानता है और इसके लिए हम स्वतंत्रता सेनानियों के ऋणी हैं और रहेंगे। इसके साथ ही आज भारत अनेकों विकास और उपलब्धियों के साथ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। लेकिन क्या आप विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की आजादी में पत्रकारिता के योगदान के बारे में जानते हैं? आज पत्रकारिता व्यापार का रूप ले चुकी है, लेकिन वो भी एक दौर था जब पत्रकारिता ने लोगों के दिलों में स्वतंत्रता की लहर लेकर आई थी। आज हम उसी स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता की अहम भूमिका के अध्याय की ओर आपको लेकर चलेंगे। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में प्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीयों की दुर्दशा और ब्रिटिश सरकार की क्रूर और भेदभावपूर्ण नीतियों को उजागर किया। इसकी शुरुआत 1780 में हुई, जब भारतीय प्रेस के जनक कहे जाने वाले जेम्स अगस्टस हिकी ने बंगाल गजट यानी कि हिकी गजट नामक पहला अखबार शुरू किया। हिकी अपने अखबार से ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों का नाम लिए बिना भ्रष्टाचार और घोटाले के बारे में लिखते थे। इसके बाद महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, राजा राम मोहन राय जैसे नेताओं ने अखबार में अपनी राय लिखनी शुरू कर दी। प्रेस की स्वतंत्रता को राजनीतिक विचारों को प्रसारित करने और राष्ट्रीय जागृति पैदा करने में मदद करने का एक शक्तिशाली उपकरण माना गया। प्रेस का महत्व 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी देखा गया, जब पयामी आजादी नामक अखबार ने यह संदेश फैलाने में मदद की, अंग्रेज भारत में अपनी फूट डालो और राज करो की नीति जारी रखेंगे, और लोगों से इसके खिलाफ खड़े होने का आग्रह किया। और इस तरह समय के साथ कई समाचार पत्रों ने भारतीय के मुद्दे को उजागर करना शुरू किया, जो ब्रिटिश सरकार के आलोचक थे, जिससे उन्हें अंग्रेजों से कई विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा। इससे अंग्रेज सतर्क हो गए और स्वतंत्रता आंदोलन को धीमा करने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून पारित किया। कानून ने गैर अंग्रेजी अखबारों और भारतीय प्रकाशनों को सरकार से लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य किया कि ब्रिटिश राज के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा जाए। तमाम धमकियों और दमन के बावजूद भारतीय समाचार पत्रों, पत्रकारों और नेताओं ने भूमिगत पत्रकारिता शुरू की और पर्चे, मुद्रित पुस्तिकाओं एवं पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के माध्यम से स्वराज के विचार का प्रसार करना शुरू किया। जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ, अंग्रेजों ने कई कानून पारित करके प्रेस पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। इसके साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता की मांग को लेकर संपादकों के द्वारा भारत भर में कई सम्मेलन आयोजित किए गए। इस दौरान कई समाचार पत्रों ने अपनी अहम भूमिका निभाई, जिनमें संवाद कुमुदी, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, बॉम्बे क्रॉनिकल, हरिजन और यंग इंडिया जैसे समाचार पत्र भी शामिल है। प्रेस की चालाकी से भूमिगत कागजात, रेडियो, कला का उपयोग करके अपना प्रतिरोध जारी रखा। यह तब तक जारी रहा जब तक अंग्रेज अंततः भारत छोड़कर भाग नहीं गए। 1941 में महात्मा गांधी ने मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकारियों की आलोचना की। हालांकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद प्रेस को किसी भी राजनीतिक दल को कवर नहीं करने का निर्देश दिया गया था। तो ये हमारे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर R24 भारत द्वारा आपके लिए लाई गई एक विशेष रिपोर्ट थी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहे R24 भारत के साथ।